नमस्कार दोस्तों, आज मैं जहां से आपसे बात कर रहा हूं ये एक छोटा सा आदिवासी गांव है। इसका नाम है पीपल झोपा, ज़िला है खरगोन और मध्य प्रदेश का ये निमाड़ का इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में आदिवासी रहते हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक नौजवान आदिवासी कलाकार से। वो आदिवासियों की ज़िंदगी पर गीत लिखते हैं, वो आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े हुए गीत गाते हैं, वो आदिवासी भाषा में भी गाते हैं, वो हिंदी में भी गाते हैं, गुजराती में भी गाते हैं और शायद कई और भाषाओं में भी वो गा सकते हैं। कई राज्यों में उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया है। बीएससी की पढ़ाई लिखाई की है और जिस परिवार से वो आते हैं वो एक किसान परिवार है और उनका नाम है चंपालाल बड़ोले। नंदीने पोले धुड़े झींझे बोरे लोल मुरे मुरे वाये मुकड़ देश मारे लोल। नंदीने पोले धुड़े झींझे बोरे लोल मुरे मुरे वाये मुकड़ देश मारे लोल। साले काटने गोइली चांदी ने बुढ़ी जो दिनों दिनों ने मारी मजूरी रे लोल। साले काटने गोइली चांदी ने बुढ़ी जो दिनों दिनों ने मारी मजूरी रे लोल। ये भाई साहब जी, इसका क्या मतलब है? भाई साहब जी, इसका अर्थ है कि जैसे हमारी नई फसल आ गई है, नई फसल आ गई है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि नई फसल आने के बाद में हम खाते ही नहीं भाई साहब जी। नई फसल को हम यूज नहीं करते हैं जब तक उसकी नई फसल की पूजा पाठ नहीं होती। जब तक पूजा पाठ नहीं होगा तब तक हम खाएंगे नहीं। तो इसलिए क्या कि उस दिन देवी देवताओं को आह्वान करते हैं और ये जो गीत है उस देवी देवताओं का आह्वान का गीत है। क्या कह रहे हैं आप इसमें? इसमें तो कुछ मंजूरी की भी बात आ रही है कुछ। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल। कारणवश ये है कि हमारे खेत में फसल आ गई है, हम काम के लिए जा रहे हैं, तो वो जो उसके जो पैसे आएंगे उसकी बात हो रही है। हाँ। कि साले काटने गईला चा दीने बुढ़ी जो दिनों दिनों मारी मजदूरी रे लोल। हाँ। मतलब कि किसान वर्ग भी है, मजदूर भी जाते हैं, तो वो जो जो चावल की खेती है तो उसको हम काटने के लिए जा रहे हैं। तो काटने के लिए जा रहे हैं तो कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति आया है तो उसका वर्णन हुआ है वैसा जी इसमें। जी। अच्छा, बेसिकली खेत में जाते हुए गीत गाया हाँ जा जी, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप खेत में जा रहे हैं, धान की फसल तैयार है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको काटेंगे, उसको लेके आएंगे। जी। जी। ये बताइए कि आम तौर पर ये कहा जाता है कि आदिवासी हर तरह के हालात में खुश रहता है। आप भी कह रहे थे कि आपने भी उस पर कोई ऐसा गीत लिखा है। जी बिल्कुल। अगर वो गीत भी कुछ लाइनें आपको याद हों, वैसे इस तरह की फरमाइश करना ठीक नहीं है कि आप से मैं कहता रहूं कि बार बार गाने सुनाइए, लेकिन अगर उस गीत की भी कुछ लाइनें याद हैं तो सुनाइए ना प्लीज। जी। भागलो खपड़ फुटला नोल्या पानी छल छल पड़े रे। भागलो खपड़ फुटला नोल्या पानी छल छल पड़े रे। टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पुरिया टिली टिली रोडे रे। टुटली खाटली फाटली गुदड़ी पुरिया टिली टिली रोडे रे। मुठ भरी ने दाना नी ने डिल परो ने छिंदरानी। मुठ भरी ने दाना नी ने डिल परो ने छिंदरानी। ते भी मुरु मुरु हासे ओ तेरा भूला मारा आदिवासी। 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 मुणक धरीने मारोडे दादा अपना दाहड़ा बोलसे। मुणक धरीने मारोडे दादा अपना दाहड़ा बोलसे। अपना दाहड़ा बोलसे रे આપણું બી તે જીવશું। अपना दाहड़ा बोलसे रे આપણું બી તે જીવશું। भाई बंधु रे આપણું એકઠા હોઈને રોવશું। भाई बंधु रे આપણું એકઠા હોઈને રોવશું। तुमाही मी रोडे ओ तेरा भूला मारा आदिवासी। 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 ये जो गीत है अपने परिवार को कहते हैं, वो अपने बाल बच्चों को कहते हैं कि आप परेशान मत हो। अपने पास में चाहे टूटी हुई झोपड़ी है, फूटे हुए खपरल है,
अपने पास अन्न का दाना ही नहीं है, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि हमारे भाई जो है हमको भूखे नहीं रहने देंगे, इसलिए वो तो हर जो समय पे- सामूहिकता है आदिवासी समाज में, जी जो मिलजुल कर जीना, मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर उत्सव मनाना, जी उस गीत में वो वर्णन है। जी तो उत्सव, सहयोग, सामूहिकता और आदिवासी किसी भी हालात में जी लेता जी है, लेता है। ये तो बात ठीक है और इसकी खूब तारीफ होती है, होनी भी चाहिए। जी लेकिन जो आदिवासी का दर्द है, जो आदिवासी के कष्ट हैं, जी जो आदिवासी का संघर्ष है ज़िंदगी में, जी क्या वो भी आपके गीतों में आता है? मसलन इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं कई सालों से आदिवासी भारत में घूम रहा हूँ जी और इस इलाके में भी, निमाड़ के इलाके में भी मैं 6-7 साल पहले आया था और यहाँ पे काफ़ी घूमा था। उस वक्त भी मैंने पाया था कि जो छोटा आदिवासी किसान है उसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है। और अभी भी जब मैं किसानों से मिल रहा हूँ यहाँ पे, तो किसी ने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे हुए हैं, किसी के खेत को पानी नहीं मिलता है, जी किसी की ज़मीन गिरवी रख ली जाती है। तो आदिवासी के बहुत सारे संघर्ष भी जी हैं। साहब, बिल्कुल उसके जो और कानूनी हक अधिकार हैं वो उसको नहीं मिलते हैं। जी सर। तो क्या कोई गीत आपने आदिवासियों के संघर्ष पर, उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उस पर या उसकी वजह पर लिखा है, आपको याद आता हो अगर? जी सर, उसके ऊपर हमने लिखा है कि खतने बीज महंगो घणो कर्जा वाला दो मेरे, झपले काटा दीने आमू वाड़िया रखने चालिया रे। क्या बात है। सर, ऐसी विषम परिस्थिति में क्या है कि किसान है, उसका सीधा संपर्क भगवान से समझ लो। कारणवश क्या कि खेती बोदी है ना, उसके बाद में अगर अभी ये बारिश नहीं हुई इस समय पे, तो हम उनका क्या कर सकते हैं? वो ये सोच लेते कि अपना किस्मत है। और उसके बाद में क्या है कि आज के समय में जो है सेठ साहूकार जो है ज़्यादा ब्याज से हमको पैसे देते हैं, किसी के जेवर है, तो उस समय पे हमारे पास में एक ही विकल्प रहता है कि अपने बाल बच्चों को दरवाजे पे कांटे लगा के बिल्कुल मजदूरी करने जाए। अपने जीवन तो कैसा भी चलाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हमने गीत लिखा है भाई साहब जी। थोड़ा सुनाइए ना अगर याद है तो। खतने बीज मोहंगो घोणा, खतने बीज मोहंगो घोणो कर्जा वाला दो मेरे, झोपले काटा दीने यामो वाड्या रखणे चाल्या रे, झोपले काटा दीने यामो वाड्या रखणे चाल्या रे। खोतने बीज मोहंगो घोणो कर्जा वाला दो मेरे, खोतने बीज मोहंगो घोणो कर्जा वाला दो मेरे, झोपले काटा दीने यामो वाड्या रखणे चाल्या रे, झोपले काटा दीने यामो वाड्या रखणे चाल्या रे। सिटे सवकार दादा दूणो देवड़ो ले रे, निया पेती अंबरे भीणी डेंगुलीन फिरे रे, हो हो। सिटे सवकार दादा दूणो देवड़ो ले रे, निया पेती अंबरे भीणी डेंगुलीन फिरे रे। काय कोरीने जीवन दादा, काय कोरीने रहणो, काय कोरीने जीवन दादा, काय कोरीने रहणो, झोपले काटा दीने आमू वाड्या रखणे चाल्या रे, झोपले काटा दीने आमू वाड्या रखणे चाल्या रे। खोतने बीज मोहंगो घोणो कर्जा वाला दो मेरे, खोतने बीज मोहंगो घोणो कर्जा वाला दो मेरे, झोपले काटा दीने यामो वाड्या रखणे चाल्या रे, झोपले काटा दीने यामो वाड्या रखणे चाल्या रे। बहुत ही शानदार। आदिवासियों में अगर कोई सबसे मजबूत चीज़ है तो वो है प्रेम, प्रेम, है ना। और आप नौजवान हैं, विश्वास, आप नौजवान हैं, जी है ना। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको कभी प्रेम ना हुआ हो या आपसे किसी को प्रेम ना जी हुआ जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कोई प्रेम का गीत आपने लिखा है, कोई आपको याद आता हो, कुछ लाइनें आप हमको सुना दें अच्छी सी, आपके दिल के जो सबसे करीब जी, का प्रेम बिल्कुल। गीत आपने लिखा हो। जी वो जो गीत है, आंबा पर बोले कोयल काली,
कि है वो दीवानी तू तुम्हारी। आंबा पर बोले कोयल काली कि है वो दीवानी तू तुम्हारी, है वो दीवानी तू तुम्हारी, है वो दीवानी तू तुम्हारी। डाल डाल बोले कोयल काली कि है वो दीवानी तू तुम्हारी। आंबा पर बोले कोयल काली कि है वो दीवानी तू तुम्हारी। आंबा पर बोले कोयल काली कि है वो दीवानी तू तुम्हारी। ये सर। बहुत बहुत शुक्रिया चंपालाल जी, आपने हमसे बात की और मैं भी भारत की टीम की यही शुभकामनाएं हैं कि आपको खूब सफलता मिले, आपको खूब शोहरत मिले, खूब पैसा मिले और आप जिस मकसद के लिए ये गीत लिख रहे हैं, गा रहे हैं, उस मकसद को कामयाबी मिले। आदिवासी समुदायों के बारे में जो भ्रम है, जो अज्ञानता है, जो गलतफहमी है, वो दूर हो सके। जो आदिवासियों के मसले हैं, जैसा आपने गीत में कहा कि उनको ताला लगाकर मजदूरी के लिए निकलना पड़ता है, वो मसले जो हैं वो उनका कुछ समाधान निकले, समाधान की कोशिश हो। इसी उम्मीद के साथ आपको शुक्रिया बोलेंगे, आपसे विदा लेंगे। और मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चंपालाल जो आदिवासी गीत गाते हैं, जो आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, आदिवासी जीवन की बात करते हैं, उनके संघर्षों, उनकी मेहनतकश ज़िंदगी की बात करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि चंपालाल जैसे कलाकार आगे आएँ और उनको उनका ड्यू मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। मैं भी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा आप हमें समर्थन देते रहे हैं, उस समर्थन को जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।